दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस जानकारी में। आज हम आपके लिए चार नई अपडेटें लाए हैं। अपडेटें जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें और ऑल कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। आइए दोस्तों पहली अपडेट को जानते हैं। दोस्तों पहली अपडेट है, भारतीय सेना ने चीनी सेना को धोया। दोस्तों एक बड़ी खबर आई है भारत के सिक्किम से। सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प हुई है, जिसमें दोनों तरफ की सेनाओं के सैनिक घायल हुए हैं। तो दोस्तों इस चाइनीज़ वायरस की वजह से पूरी दुनिया एक बड़ी मुसीबत में पड़ी हुई है और हर देश एक दूसरे की मदद करने में लगा हुआ है। तो वहीं भारत एक तरफ चाइनीज़ वायरस से लड़ रहा है और वहीं भारत अपने पड़ोसी देशों से परेशान हो रखा है, जहां आए दिन पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों लॉकडाउन के बीच उत्तरी सिक्किम में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि चीन के लगभग 6 से 7 सैनिक घायल हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की। जब भारतीय सेना ने उन्हें रोका तो वह भारतीय सेना के साथ हाथापाई करने लगे, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें चीनी सेना के कई सैनिक घायल हो गए। दोस्तों इससे पहले भी भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच ऐसी झड़पें हो चुकी हैं। अभी पिछले साल ही लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पेट्रोलिंग को लेकर टकराव हो गया था, जिसे बातचीत से सुलझा लिया गया था। और इसी तरह 2017 में इसी जगह के पास भारतीय और चीनी सैनिकों में मारपीट हुई थी। दोस्तों अब समय आ गया है कि भारत को चीन के खिलाफ कुछ ना कुछ तो सख्त कदम उठाने चाहिए। भारत अभी चीन के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, जबकि बाकी के देश इस वक्त चाइना के खिलाफ हैं और वे भारत को चीन के खिलाफ सपोर्ट करने को भी तैयार हैं अगर भारत चीन के खिलाफ बोलेगा तो। क्योंकि दोस्तों भारत के पास ऐसी काबिलियत है कि वो चाइना को सबक सिखा सकता है और अब तो पश्चिमी देश भी चाइना के खिलाफ खड़े हैं। अब बस भारत को इन देशों को अपना साथ देना है, जिससे चाइना पूरी दुनिया में अकेला पड़ जाएगा और भारत एशिया में एक बड़ा देश बनकर उभर सकता है। क्योंकि अगले महीने WHO की मीटिंग होनी है और भारत WHO की कमान संभालने वाला है। दोस्तों भारत WHO की कमान संभालने के बाद चाइना के खिलाफ जांच की मांग को मंजूरी देकर चाइना को बड़ा झटका दे सकता है। दोस्तों आज की दूसरी अपडेट है, चीन को लगेगा लगभग $600 अरब का झटका। दोस्तों चाइनीज वायरस की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हो रहा है और साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई है, जिस कारण भारत के एक शख्स ने चाइना को इस सब का जिम्मेदार ठहराया है, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि इस चाइनीज वायरस से न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को आर्थिक मोर्चे पर नुकसान के साथ साथ अपने नागरिकों की बड़ी संख्या में मृत्यु का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों भारत के इस शख्स ने सरकार को चीन से भारी भरकम हर्जाना वसूलने की मांग की है, जिसके लिए इस व्यक्ति ने, जिसका नाम के रमेश है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस व्यक्ति ने अपनी याचिका में कहा है कि अदालत केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो चीन से $600 अरब का हर्जाना वसूले और साथ ही उसने कहा कि केंद्र सरकार को ICJ में भी जाना चाहिए, जहां चीन के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके और उससे $600 अरब की राशि वसूली जा सके। उन्होंने कहा कि चीन ने चाइनीज वायरस को फैलाकर भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है और इस बीमारी की वजह से हजारों लोग मारे गए हैं। दोस्तों आज की तीसरी अपडेट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से है। दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे हमारी सेना की ताकत में इजाफा होगा। इससे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी के 37 एयरफील्ड को अपग्रेड किया जाएगा, जिसे टाटा पावर के साथ साइन किया गया है। दोस्तों और इस प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 1200 करोड़ रुपए की है। इसमें कैटेगरी 2 के इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और कैटेगरी 2 के लाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का नाम माफी 2 रखा गया है, जबकि इससे पहले माफी 1 के तहत 30 एयरफील्डों को अपग्रेड किया जा चुका है। दोस्तों इसमें एयरफील्ड कंट्रोलर के लिए बेहतर कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि क्षेत्र से गुजरने वाले सभी एयरक्राफ्टों पर नज़र रखेगा और साथ ही एडवांस सिस्टम से बिना किसी प्रॉब्लम के कम्युनिकेशन को बनाए रखेगा। दोस्तों यह फैसला उस वक्त लिया गया जब देश में चाइनीज वायरस की वजह से डिफेंस क्षेत्र में प्रोडक्शन काफ़ी प्रभावित हुआ है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से लगभग 250 से अधिक MSME को फ़ायदा मिलेगा, साथ ही इससे इकोनॉमी भी मजबूत होगी। दोस्तों आज की चौथी अपडेट है WHO की तरफ से। दोस्तों इस अपडेट को ध्यान से सुनिएगा।
दोस्तों आखिरकार WHO ने कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार मान ही लिया। सही सुना दोस्तों। आपको बता दें कि यह कोरोना वायरस चीन से फैलना शुरू हुआ तो WHO ने पहले तो इसे महामारी मानने से इनकार कर दिया और साथ ही उसने चीन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए, जिससे चीन के नागरिक हर देश में ट्रेवल करते रहे। और जब यह चाइनीज वायरस चीन के वुहान में तेजी से फैलने लगा तब भी WHO ने कोई गाइडलाइन या कोई बड़े कदम नहीं उठाए। दोस्तों इसके बाद WHO ने चीन के उठाए कदमों की तारीफ ही करता रहा, लेकिन जहां सारी दुनिया इस चाइनीज वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार मानती रही, तो दोस्तों अब WHO ने माना कि चाइनीज वायरस के फैलाव के लिए चीन जिम्मेदार है और साथ ही वहां का वुहान क्षेत्र खासकर जिम्मेदार है जहां यह वायरस विकसित हुआ। दोस्तों WHO के फूड सेफ्टी जेनेटिक वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर बेन एमटिक ने शुक्रवार को कहा कि चीन की वुहान मार्केट ने इस चाइनीज वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने में अहम भूमिका निभाई है और अभी इसमें और रिसर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए जाने वाले आरोपों का जवाब नहीं दिया। दोस्तों इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए, अभी भी WHO चाइना का साथ ही दे रहा है। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। आज की अपडेट दोस्तों यहाँ पर होती है समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।